बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ स्पेशल टी टाइम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत सिंपल सा ही आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। हॉट मिल्क चॉकलेट केक है। बहुत झटपट और इजी सी रेसिपी है और आप ये देखें कितना ज़्यादा ये स्पॉन्जी और मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे मोल्ड जो है उसको रेडी कर लेना है, क्योंकि जब हम बैटर को रेडी करेंगे ना उसके बाद हम उसको थोड़ा सा भी वेट नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट हमने उसको जो है वो कुक करना होगा। इसीलिए हमें यहाँ पर सबसे पहले मोल्ड जो है वो रेडी कर लेना है। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयलिंग कर दी है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बटर पेपर जो है, लगा के इसको रख देंगे साइड पर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल पेज भी इस पर रख सकती हैं। अगर आपके पास पेज भी अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल आप अपने जो मैदा होता है ना उसी को थोड़ा डस्ट करके आप उससे भी मोल्ड को रेडी कर सकती हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐड कर देंगे मैदा। मैदा जो है तकरीबन 3/4 कप के करीब मैं यूज़ कर रही हूँ, 1 कप से थोड़ा सा कम। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कोको पाउडर। तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है। कप के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1/4 कप जो है मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर का और 1/4 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो आप ये देख लीजिएगा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है वो बहुत अलग होता है। तो बेकिंग पाउडर हमने जो है 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा जो है 1/4 टीस्पून ऐड करना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लें ताकि इसमें कोई भी गिटली या लम्स वगैरह ना बने बाद में, और इसको अच्छे से हम मिक्स करके रख देंगे थोड़ा सा साइड पर। साथ ही मैंने यहाँ पर जो है वो एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने हाफ़ कप के करीब जो है वो फुल फैट मिल्क यूज़ कर रही हूँ और उसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून के करीब घी। आप बटर भी यूज़ कर सकती हैं अगर आपके पास बटर है। और इसको बस हल्का सा हमने थोड़ा गर्म करना है। एक ही बॉयल आएगा ना तो हमने इसको थोड़ा सा साइड पर रख देना है। 1-2 मिनट तक के लिए हमने इसको जो है साइड पे रखना है, इसीलिए मैंने इस टाइम पर इसको कुक कर लिया था। वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन 2 अदद जो है वो एग ले रही हूँ। अंडों को हम लोग डालने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फिर उसके बाद मैंने हाफ़ कप के करीब जो है वो शुगर ऐड कर दी है और उसके बाद मैंने ये देखिए 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है विनेगर। इससे जो है हमारा केक बहुत स्पॉन्जी और मज़ेदार सा बनेगा। इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा केक में, बस ये स्पॉन्जी बनेगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टिप, जो अंडे हैं वो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए और इसके अलावा हमने इसको इस स्टेज पे ज़्यादा मिक्स नहीं करना, क्योंकि हमें जो है वो थोड़ा सा स्पॉन्जी सा चाहिए केक। तो इसीलिए हल्के हाथ से हमने एक ही डायरेक्शन में इस वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स करेंगे हम लोग। और इस स्टेज पे हमने बहुत जल्दी काम करना है, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा भी स्टे जो है वो नहीं दे सकते। हमने फ़ौरन इसको जो है बेकिंग के लिए छोड़ना है। और साथ ही मैंने यहाँ पर पतीला जो है उसको भी अच्छे से प्री हीट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 कप के करीब ऑयल, और ऑयल के साथ ही मैंने इसमें ये वाला हॉट मिल्क जो है वो ऐड कर रही हूँ। दूध को हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट ही स्टे दिया था, ज़्यादा हमने इसको ठंडा करके इसमें ऐड नहीं करना। और एक ही डायरेक्शन में मैं इसको हल्के हाथ से जो है वो मिक्स कर लूँगी। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह से होनी चाहिए, बस इसी तरह से हमें बैटर जो है वो चाहिए था। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी मोल्ड में और इसको ज़रा भी हमने स्टे नहीं देना। मोल्ड में ऐड करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा कर देना है टैप, ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें जो भी एयर वगैरह है वो निकल जाए। इसको 1 से 2 बार हमने इस तरह से टैप करना है और फिर मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर दूंगी अपनी कढ़ाई में। अगर आप ओवन में इसको बेक करना चाह रहे हैं तो आप ओवन में भी बेक कर सकती हैं। कढ़ाई जो है मैंने पहले ही थोड़ी सी गर्म कर ली थी, तकरीबन 10 मिनट पहले ही मैंने इसको प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पर। और इसको अच्छे से कवर कर देंगे ताकि इसकी कोई भी जो हीट है वो बाहर ना जाए। और तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद ही मेरा केक जो है वो अच्छे तरीके से बेक हो चुका था। इसको नाइफ़ की मदद से चेक कर लीजिए और ये देखिए बिल्कुल क्लियर हमारी नाइफ़ जो है वो निकली है। इसके अलावा आप इसको फिंगर की मदद से भी चेक कर सकती हैं। अगर आप इसको प्रेस करेंगी ना और ये दोबारा से उठ के ऊपर आ रहा है तो मतलब हमारा केक बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा सा हमने कर लिया था ठंडा करने के बाद इसको हम कर लेंगे इस तरह से स्लाइस में कट। और ये बहुत ज़्यादा अंदर से स्पॉन्जी मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ है। बहुत झटपट सी रेसिपी है। हमारी आज की रेसिपी तो बनके बिल्कुल तैयार है। होपफुली आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें और फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार।
हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।